आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन का लेक्चर देने नहीं आया हूँ, ना ही कोई भारी भरकम ज्ञान देने। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी डिग्री, अपनी नौकरी, अपनी सैलरी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस सब कुछ एक तरफ रख दीजिए और अपने दिल से पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वही काम कर रहे हैं जो आप सच में करना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब कई दिनों से नहीं है तो समझ लीजिए जिंदगी आपको धीरे धीरे इशारा कर रही है कि कुछ बदलने का समय आ गया है। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल हर सुबह एक इंसान खुद से पूछता था। उस इंसान का नाम था स्टीव जॉब्स। वही स्टीव जॉब्स जो आगे चलकर एप्पल कंपनी का फाउंडर बना, और यही सवाल उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेज से पूरी दुनिया को दिया। आज मैं आपको स्टीव जॉब्स की वही स्टैनफोर्ड स्पीच पूरी आसान हिंदी में कहानी की तरह समझाने वाला हूँ। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, आज दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन समारोह में आपके बीच होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और फिर वो एक लाइन कहते हैं जो सबको चौंका देती है, मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया। सोचिए जरा, जिस इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनाई वो खुलेआम कह रहा है, मैं कभी ग्रेजुएट नहीं हुआ। स्टीव जॉब्स आगे कहते हैं, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ। बस 3, न लेक्चर न प्रीचिंग, बस सच्ची कहानियां। कहानी पहली, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स बताते हैं, मैंने रीड कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदगी में आगे क्या करना चाहता हूँ, और मेरे पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स कॉलेज फीस में लगा रहे थे। तो मैंने खुद से कहा, अगर मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या बनूंगा तो ये पैसा क्यों बर्बाद करूं। कॉलेज छोड़ने के बाद जिंदगी आसान नहीं हुई। कोई डिग्री नहीं, कोई हॉस्टल नहीं। मैं दोस्तों के कमरे के फ्लोर पर सोता था, खाने के लिए कोक की खाली बॉटल्स लौटाता था ताकि थोड़ा पैसा मिल सके। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद भी मैं क्लास में जाता रहा, सिर्फ वही क्लास जो मुझे सच में इंटरेस्टिंग लगती थी। उनमें से एक क्लास थी कैलीग्राफी। उस क्लास में मैंने फोंट्स, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी सीखी। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसका मेरी जिंदगी में कोई यूज होगा, लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बनाया तो वही कैलीग्राफी उस कंप्यूटर की पहचान बन गई। अगर मैंने कॉलेज न छोड़ा होता तो मैक में वो सुंदर फॉन्ट्स कभी नहीं होते। और यही स्टीव जॉब्स जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कहते हैं, आप आगे देखकर जिंदगी के डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो सब कुछ समझ आने लगता है। इसलिए भरोसा रखिए अपने दिल पर, अपनी इंट्यूशन पर और जिंदगी पर। आज जो कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर में जरूर काम आएगा। कहानी दूसरी, लव एंड लॉस ऑफ स्टीव जॉब्स अपनी दूसरी कहानी सुनाते हैं। मैंने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक के साथ एप्पल शुरू की, अपने पेरेंट्स के गराज से। धीरे धीरे एप्पल बढ़ती गई। 10 साल में एप्पल 2 लोगों की कंपनी से $2 अरब की कंपनी बन गई। और फिर 30 साल की उम्र में मुझे उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे मैंने खुद बनाया था। सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने सपनों से खड़ा किया हो वही आपको बाहर निकाल दे। स्टीव जॉब्स कहते हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मुझे लगा मैं पूरी तरह फेलियर हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक बात समझ आई, मैं अब भी वही काम करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। इसलिए मैंने फिर से शुरुआत की। मैंने नेक्स्ट बनाई, मैंने पिक्सार खरीदी। पिक्सार ने बनाई दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी। और आयरनी ये है कि एप्पल ने बाद में नेक्स्ट खरीदी और मैं वापस एप्पल लौट आया। वापसी के बाद हमने आईमैक, आईपॉड, आईफोन बनाए। स्टीव जॉब्स कहते हैं, कभी कभी जिंदगी में जो सबसे बुरा लगता है वही सबसे अच्छा साबित होता है। अगर आप अपने काम से सच में प्यार करते हैं तो हार भी आपको रोक नहीं सकती। महान काम करने का एक ही तरीका है, अपने काम से प्यार करना। कहानी तीसरी, डेथ ऑफ स्टीव जॉब्स तीसरी और सबसे गहरी कहानी बताते हैं। 17 साल की उम्र से मैं हर सुबह खुद से एक सवाल पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही काम करूंगा जो आज करने वाला हूँ? जब कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं होता था तो मुझे समझ आ जाता था कि मुझे कुछ बदलना है। 1 साल पहले मुझे कैंसर बताया गया। डॉक्टर्स ने कहा, मेरे पास कुछ ही महीने हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मौत के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। आपका ईगो, लोग क्या कहेंगे, समाज का डर, सब बेकार हो जाता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो डर भी खत्म हो जाता है। इसलिए अपने दिल की सुनने से डरिए मत। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत गंवाइए। और अंत में स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच खत्म करते हैं इन 2 लाइनों से, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मतलब हमेशा सीखते रहो, हमेशा आगे बढ़ने के लिए भूखे रहो, रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि जो अलग सोचता है वही दुनिया बदलता है।